वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, देखो आर के लिए कंप्लीट साइंस हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए इस सीरीज में 140 क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे 141 वाले क्वेश्चन से। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखो डेली पढ़ते रहो भाई, तभी जो आर निकलेगा। मैं हर बार जो है आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ कि जो डेली पढ़ेगा, जो कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई करेगा, उसी का भैया ये समझो कट ऑफ निकलेगा। और साथ में टेस्ट सीरीज जो है वो भी आर की स्टार्ट हो गई है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, भैया बच्चों को क्या करा जाता है, एक वैक्सीन दी जाती है जिसका नाम होता है डीपीटी वैक्सीन। ठीक है, क्या बोला जाता है उसे, डीपीटी वैक्सीन बच्चों को दी जाती है। आप लोगों को भी लगी होगी जब आप लोग बच्चे रहे होंगे, अब ध्यान नहीं है लेकिन अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, लगी होगी। तो इस डीपीटी का आप ये समझो फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब इस डीपीटी कौन सी बीमारियों को रोकने के लिए वैक्सीन दी जाती है। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका डी वाला। कौन कौन सा होता है, डी के लिए हो गया डिप्थीरिया, ठीक है डिप्थीरिया, पी के लिए हो गया पर्ट्यूसिस और टी के लिए हो गया टेटनस। ठीक है, तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस आपका डीपीटी। हिंदी में क्या बोलेंगे, रोहिणी, कुकर खांसी और टेटनस। ठीक, तो ये आपका डीपीटी वैक्सीन होता है। कब, बचपने में, मतलब जो शुरू में ही आपको दिया जाता है। डी वाला करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी। निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। तो भैया ये जो फैट है ना, जब आप फैट खाते हो वसा, उससे सबसे ज्यादा जो आपको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। तो ये है आपका भैया विटामिन B12, काफी इंपॉर्टेंट होता है B12 भी। कौन कौन से विटामिन है और विटामिन की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं, ये टॉपिक को कभी मत छोड़ना, मतलब इस टॉपिक को छोड़ने की कभी गलती मत करना, काफी इससे मतलब इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखो, जोनस सॉल्क इज नोन फॉर व्हाट डिस्कवरी। जो जोनस आपके सॉल्क है किस खोज के लिए जाने जाते हैं, तो जो आपकी पोलियो का टीका है ना, पोलियो वैक्सीन, उसके लिए। देखो एक बार समझ लो जो वैक्सीन होती है ना काम कैसे करती है। जैसे अभी कोरोना वायरस की आपको पता है वैक्सीन बनी थी, तो होता क्या है ना, जो वैक्सीन होती है ना उसमें भी हल्का सा आपका वायरस होता है, मतलब बहुत कम अमाउंट में, क्योंकि जब वो वायरस बॉडी में जाएगा, वैक्सीन में वायरस होता ही है। ठीक है, जिस बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है, जब वो वायरस बॉडी में जाता है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उसको पहचान लेता है। तो फिर होता क्या ना, जब वाकई हमको कोरोना वायरस होगा तो वो पहचाना हुआ होगा और हमारा इम्यून सिस्टम उसको अटैक कर देगा, तो फिर बीमारी नहीं होती है। ये काम होता है वैक्सीन का। आगे देखो, इसमें बोला जा रहा है भैया सपने देखते हो ना, सपने बढ़िया लगते होंगे कि सोते हुए समीक्षा अधिकारी बन गए। तो सपनों को लंबे समय तक अगर हमें याद रखना है, ठीक है, लंबे समय तक अगर हमें याद रखना है तो उसमें कौन सा विटामिन की जरूरत होती है। तो ये है आपका विटामिन B6। कौन सा, B12 नहीं, B12 तो ऊपर बताया अभी, जो आपकी आंतों के द्वारा बनाया जाता है। ये है विटामिन B6 जो सपनों को लंबे समय तक याद रखने के लिए मदद करता है। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट अ कमर्शियल सोर्स। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन स्रोत व्यवसायिक स्रोत नहीं है। तो ये है भैया आपका बायोगैस। कमर्शियल जो आपका व्यवसायिक होता है, मतलब जिससे आप प्रॉफिट कमा रहे हो, पैसा बना रहे हो, पेट्रोलियम से भी होता है पैसा, परमाणु ऊर्जा, नेचुरल गैस, सबसे जो बायोगैस है ना, ये कमर्शियल सोर्स नहीं है। बायोगैस कैसे बनती है, गांव में देखा होगा, जो आपकी गाय का गोबर रहता है, काउडंग जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, उससे उसको इकट्ठा करा जाता है, फिर एक प्लांट होता है उसमें भैया रखा जाता है, तो उससे बनती है हमारी बायोगैस, मीथेन होती है ज्यादातर इसमें। फिर देखिए, एलपीजी मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो घरेलू ईंधन है के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में आपका मुख्यतः क्या होता है। तो ये हमको देखने को मिलेगा ब्यूटेन। एलपीजी गैस जो हमारे घरों में सिलेंडर आता है उसके बारे में बात हो रही है। फिर देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू। अब देखिए इसमें थोड़ा सा जो है क्वेश्चन का जो आंसर है ना मिसप्रिंट हो गया, करेक्ट होना चाहिए बी वाला, सेंटीमीटर में। अब जरा इसको समझ लो, मैं आपको समझाता हूँ। 1 नैनोमीटर अगर मीटर में करोगे तो बनता है 10⁻⁹ मीटर, ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, अगर इसको मीटर से नैनोमीटर में जाना है तो कैसे करोगे, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर हो जाता है। ठीक है, मतलब ये माइनस जो है हट जाता है अगर 1 मीटर को करोगे। ठीक है, अब उसके बाद में अगर एक सेंटीमीटर, एक नैनोमीटर को सेंटीमीटर में करना हो तो कैसे करोगे, देखो भैया इसी को यहीं पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, सेंटीमीटर में करना हो तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। क्या लिखोगे, 1 नैनोमीटर
और ये हो जाएगा 1/10⁹ मीटर ऊपर ही। अब आपको ये पता है मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इधर बना 10⁻² मीटर, तो एक कट जाएगा, नीचे बचेगा आपका 1/10⁻7। अब इतनी मैथ्स तो आती होगी, फिर जब ऊपर जाएगा ना तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7, समझे? तो इसके लिए करेक्ट आंसर बी वाला है, मिसप्रिंट हो गया ये थोड़ा सा। आगे देखो, मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मृग तृष्णा उदाहरण है किसका? तो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। जैसे आपका रेगिस्तान वगैरह में दूर आपको दिखेगा गर्मी में पानी लग रहा है, कभी रेगिस्तान जाओ, लेकिन वो होता नहीं है, वो लाइट की प्रॉपर्टी की वजह से होता है। सोडियम मेटल भैया कहाँ रखा जाता है? जो धातु है, इसको हम लोग रखते हैं केरोसिन में, जो मिट्टी का तेल होता है केरोसिन, उसमें संभाल के रखा जाता है, क्योंकि काफी रिएक्टिव होता है। अगर ये हवा से रिएक्ट कर गया ना तो इसमें आग भी लग सकती है, तो ध्यान के लिए, मतलब ध्यान से इसको ध्यानपूर्वक रखना पड़ता है। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग? निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का आपका बाय प्रोडक्ट है, उत्पाद है? ठीक है, तो ये है आपका एस्फॉल्ट। पेट्रोलियम रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है? देखो हमारे भारत में हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं ना बाहर से, क्या चीज आती है? कच्चा तेल आता है, फिर यहाँ पे रिफाइन होता है, उससे अलग अलग चीज बनती है, पेट्रोल बनेगा, केरोसिन बनेगी, डीजल बनेगा, और इसी से एक जो बाय प्रोडक्ट है वो है आपका एस्फॉल्ट। जो ड्राई आइस है, आपका शुष्क बर्फ, ये क्या होता है? ये होती है आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो ड्राई आइस जिसे हम लोग बोलते हैं। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन बायोगैस प्लांट? एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये होती है फर्मेंटेशन, किण्वन। किण्वन का मतलब जो है कोई चीज सड़ रही है छोटे छोटे सब्सटेंसेस पे, ठीक है, आपका डिकम्पोजिशन, फर्मेंटेशन। ठीक, आगे देखो, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए केमिकल यूज, ठीक है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। जैसे आपके पैकेट वाले फूड आते हैं, जैसे लेज आता है, चिप्स आता है, वो इतने समय तक सही रहता है, उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। प्रिजर्वेटिव होता है आपका सोडियम बेंजोएट। कौन सा होता है? सोडियम बेंजोएट होता है। फिर देखो, लाइट ईयर किसकी यूनिट है? प्रकाश वर्ष मात्रक है। अब बहुत लोग को भैया लगता है ये समय का है, लेकिन नहीं, ये डिस्टेंस का है, दूरी का भैया आपकी ये यूनिट है, सी वाला। आगे देखो भैया, एलिमेंट फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है भैया कैल्शियम, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, हड्डियों में रहता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट फॉर ऑटोमेटिक इंजन? ठीक है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? अब देखो इसका मतलब क्या है। अच्छा पहले आंसर समझ लो, आंसर है एथिलीन ग्लाइकोल। कौन सा होता है? एथिलीन ग्लाइकोल। होता क्या है ना, जैसे मान लो आप बर्फीली आपके इलाकों में रहते हो, तो वहां टेम्परेचर जो है, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा, तो आपका जो जितना भी कूलेंट डला होगा आपका जो गाड़ी में होगा, तो वो आपका जमने लगेगा। तो उसको जमने से रोकने के लिए कौन सी चीज डाली जाती है? वो है आपका एथिलीन ग्लाइकोल, क्योंकि अगर जम गया आपका तो फिर तो गाड़ी चलेगी भी नहीं, समझ में? इंजन भी आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब इंजन भी नहीं चलेगा। आगे देखो भैया, किसको लाफिंग गैस बोला जाता है? हास्य गैस। तो ये बोलते हैं हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड को, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है लाफिंग गैस, क्योंकि हल्का फुल्का हंसी आने लगती है इससे। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो देखो जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है ना, जो देखते हो, तो ये यूज होता है आपका पॉली कार्बोनेट, बी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट अ स्टेम? निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह तना नहीं है? ठीक है, मतलब कौन सा स्टेम की बात, स्टेम नहीं है, तो ये है आपका शकरकंद। पोटैटो आपका आलू के बारे में तो बताया था, ये तो आपका पौधे का तना ही होता है, स्टेम होता है, वहां से इसको निकाला जाता है, ठीक है, लेकिन इनमें से कौन नहीं है? तो ये है आपका शकरकंद। ठीक है, तो इतना ही हम लोग क्वेश्चंस रखते हैं, बाकी क्लास आगे चलती रहेगी साइंस की, फॉलो करते रहिएगा। और साथ में आर को कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो भी स्टार्ट हो गया SCS का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके।